प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। ऑप्शंस हैं खुली बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी। उत्तर है डी, वर्तमान समय में देश में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शंस है हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली या शिमला। उत्तर है ए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। ऑप्शंस में है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, विश्व बैंक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन या भारतीय रिजर्व बैंक। उत्तर है सी, नीति आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। अगला प्रश्न है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। ऑप्शंस में है पीके वर्धन, बीएस मिन्हास, दांडेकर एवं रथ या फिर डीटी लाकड़ावाला। उत्तर है डी, नीति आयोग डीटी लकड़ावाला के सूत्र का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम अंकित किस राज्य में है। ऑप्शंस में है गोवा, हरियाणा में, पंजाब में या फिर जम्मू कश्मीर में। उत्तर है ए, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित गोवा में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। ऑप्शंस में है झारखंड को, ओडिशा को, बिहार को या मध्य प्रदेश को। उत्तर है डी, मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सूचकांक भारत की गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शंस में है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक। उत्तर है ए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, मानव विभाग सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है। ऑप्शंस में हैं किन्स, महबूब उल हक, एडम स्मिथ या अमर्त्य सेन। उत्तर है बी, मानव विकास सूचकांक HDI महबूब उल हक अर्थशास्त्री की देन है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है। ऑप्शंस में है शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जीवन स्तर या फिर स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। उत्तर है डी, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। ऑप्शंस में है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। उत्तर है बी, मध्य प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार
भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं? ऑप्शंस में हैं केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, या फिर केरल, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। उत्तर है सी, भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शंस में है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर ओडिशा। उत्तर है डी, ओडिशा राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शंस में है डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, पी चिदम्बरम या डॉक्टर विमल जालान। उत्तर है ए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं फाहियान, वास्को दी गामा, इब्न बतूता या फिर अल बेरूनी। उत्तर है बी, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायुदाब तंत्र किस क्षेत्र के पास रहता है? ऑप्शंस में है हिंद महासागर में, पाकिस्तान में पेशावर के पास, बैकाल झील के पास या फिर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। उत्तर है सी, बैकाल झील के पास एशियाई महाद्वीप में सर्वाधिक वायुदाब तंत्र रहता है। अगला प्रश्न है, शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। उत्तर है बी, शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग तमिलनाडु राज्य को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? ऑप्शंस हैं 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर या फिर 115 सेंटीमीटर। उत्तर है सी, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत 110 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न, यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु कैसी होती? ऑप्शंस हैं उष्ण एवं आर्द्र, उष्ण व शुष्क, शीत एवं आर्द्र, शीत एवं शुष्क। उत्तर है ए, यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु उष्ण और आर्द्र होती। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है? ऑप्शंस में हैं चेन्नई, मुंबई, कानपुर या कोलकाता। उत्तर है डी, भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक कोलकाता क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न है, हिमालय के दक्षिणी ढालों पर हिमरेखा की ऊंचाई अधिक होने का कारण क्या है? ऑप्शंस में हैं पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई, भूमध्य रेखा से दूरी या समुद्र से दूरी। उत्तर है सी, ढालों पर हिमरेखा की ऊंचाई अधिक होने का कारण है भूमध्य रेखा से दूरी। आज का वीडियो यही ख़त्म हो जाता है दोस्तों। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जनरल नॉलेज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।